अभी हमने सबसे पहले बोला था आवो जी वाला मारे घेर। जैसे आप लोग बोलते होंगे वो गणेश जी की वंदना करते ना, पहले पहले आप गणेश मनाते हैं ऐसे बोलते ना, तो हम बोलते हैं आवो जी वाला मारे घेर, एक लड़ी परदेश मां मुकी ने का चाला, कि हे मेरे बालाजी यानी कि मेरी आत्मा के प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में आ जाइए। क्योंकि परमात्मा को कहाँ बिठाना है? मंदिर में नहीं, अपने इस दिल के मंदिर में हमें बिठाना है। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब यहाँ हम अकेले बैठे हैं, क्या हमें पता है कि हमारी आत्मा का प्रीतम कहाँ है? किसी को नहीं पता ना। तो अब बता रहे कि आप मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए, क्योंकि परमात्मा इस संसार में नहीं है। यहाँ परमात्मा क्या है? सत्ता के रूप में है। जिस संसार में हम बैठे हैं ये परमात्मा के हुक्म से ये संसार बना है, लेकिन परमात्मा इसमें दिखाई नहीं दे रहे। उनके हुक्म से तो बना हुआ है, लेकिन बनाने वाला 14 लोक से परे है। तो आज हमें वाणी से पता चला कि मेरा जो असल तन है, क्योंकि हम सब क्या कहते हैं अपने आप को? आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा का तन तो मिटने वाला है, जिसमें आत्मा आई हुई है। ये क्या है? चेतन जीव जो इसके अंदर है, जिसको ये यहाँ का 5 तत्व का ये शरीर मिला हुआ है, और उसके साथ में इस संसार में आई आत्मा की नजर इस तन के अंदर। असल तन आत्मा का ये वाला नहीं है। तो आज वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने हमें बताया कि तुम परम धाम में ही बैठी इस खेल को देख रही हो। तो आज हमें ये पता चला, तो हम कह रहे कि धनी आप हमें फिर अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए? इसलिए आप मेरे आप धाम हृदय में आप आ जाइए। फिर मुने हुती नींदड़ी तमे सूती मुकी का राते, जागी जो ता प्यूजिन पासे पछितो तासे फरवाते। मुझे इस माया की अज्ञानता की नींद थी, क्योंकि हमें अपने घर की पहचान नहीं थी, अपने प्रीतम की पहचान नहीं थी। हम अज्ञानता की नींद में थे। आप मुझ सोती को छोड़कर कहाँ चले गए? इसके 2 अर्थ हैं। एक तो हम जब मूल मिलावा के अंदर अपने घर में जब 9 भौम 10वीं आकाश मजा जो रंग महल है, तो 5वीं भौम जैसे होती है वो हमें शयन की लीला होती है, यानी कि हम सोते हैं वहां पर। जैसे अपना ये बेड लगा हुआ है बिस्तर पे, ऐसे ये सोने का कमरा है ना, भाई बेड लगा तो सोते हैं। ऐसे वहां पे 5वीं भौम में सब सखियों के यानी सब ब्रह्मात्माओं के अपने अपने शयन कक्ष है। एक तो हो गया वहां से कि 5 बजे छोड़ करके वहां से बालाजी कहाँ 3री भौम में आ जाते हैं, और एक भाव इसका हो गया कि मैं परमधाम में बैठी और यहाँ तो मैं अकेली हूँ। तो आप मुझे अकेली को छोड़ करके कहाँ चले गए? होश में आकर देखा तो धनी पास में नहीं है। अब मुझे पता चला कि मेरा असल तन तो परमधाम के अंदर ही बैठा है, और यहाँ तो मैं अकेली हूँ। रात बीतने पर तो सवेरा हो जाएगा, अर्थात जीवन रूपी रात बीतने पर परमधाम में जाग जाएंगे। इसका मतलब है कि हम इस खेल को बैठे परमधाम के अंदर ही देख रहे हैं। अब हमें इस वाणी से पहचान होगी कि मेरा असल तन तो वहां, यहाँ तो केवल नजर आई है। जब हम परमधाम के अंदर हमारा खेल इस संसार का जब समाप्त हो जाएगा, तो हमारी ब्रह्म आत्माओं के जो तन है कहाँ, वो जागृत परमधाम के अंदर हो जाएंगे। ये वहां की बात बताई जा रही है कि हम जी जब ये यहाँ संसार का तन समाप्त हो जाएगा और आत्मा जागृत होकर परमधाम के अंदर जागृत हो जाएगी, तब उसे पहचान के वो ऐसा संसार हमने देखा था। कल कलती ने कहूँ छे तमने आवो जी आने खिने, मारा मन्ना मनोरथ पूरन की जो इंद्रावती लागे चरने। हे बालाजी मैं विलक विलक करके कहती हूँ, जब हमें अपने प्रीतम की पहचान नहीं थी, हम माया में भूले हुए थे, कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हमें ये पता चला कि मेरी आत्मा का प्रीतम तो परम धाम में विराजमान है।
अब आत्मा विलक विलक करके रो करके कह रही है कि इस समय आप आ जाओ। जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत प्रिय होता है, ठीक, उससे हमें मिलने की तड़प होती है, तो उसको क्या कहें, नहीं आप जल्दी आ जाना, बोलेंगे ना कि मुझे आपसे जल्दी मिलना है। जब आत्मा तड़पती है परमात्मा से मिलने के लिए, तो कह रहे कि अब आप मेरे धाम हृदय में, अब आप आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं। तो विलक विलक करके रो करके करिए। इंद्रावती चरणों में विनती करती है कि मेरी आत्मा की जो चाहना है उसे पूरी करो। तो आत्मा की चाहत क्या होगी? केवल परमात्मा से मिलन, और कोई चाहत आत्मा की नहीं होती। जितनी भी चाहना होती है हमारी, ये शरीर की होती है। शरीर के अंदर जो हमारा चेतन जीव है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। आत्मा इच्छाओं से रहित है, तभी तो आत्मा को प्रेम का स्वरूप बोलते हैं, आनंद का स्वरूप बोलते हैं। क्योंकि परमात्मा भी त्रिगुणातीत है, उसके अंदर सत रज तम तीनों गुण कोई भी नहीं होते। तो आत्मा के अंदर भी कोई तीनों गुण नहीं होते। वो तीनों गुण हमारे इस शरीर के अंदर जो चेतन जीव है उसके अंदर होते हैं। उसी के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मोह, ममता सारा कुछ होता है। आत्मा बिल्कुल ही निर्विकार है। तो आत्मा कह रही है कि धनी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, आप मेरे धाम हृदय में अब आप आ जाइए, मैं आपके बिना एक पल नहीं। तो ये हम बोलते हैं शुरू में कि आवो जी वाला मारे घेरे, हे मेरे प्राण प्रीतम आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।